प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आगामी नवरात्र को लेकर है। आप सभी लोग जान रहे होंगे कि गुप्त नवरात्र आने ही वाला है। तो गुप्त नवरात्र पर आपको अपनी साधना कैसे करनी है, कौन कौन सी साधना कर सकते हैं, साथ ही कुछ विशेष आपको इंतज़ाम नहीं करने हैं, विशेष चीज़ों को नहीं लेके आना है, किस तरह से आप अपने डेली जो पूजा आप कर रहे हैं उसी तरह से कैसे अपने साधना का अनुष्ठान करें, आज इन्हीं सब विषयों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आगामी नवरात्र पर हम अपनी साधना कैसे करें और कौन सी साधना करें। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा हौसला उससे बढ़ेगा कब आप लोग हमें 10,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचाएंगे। सॉरी, पास तो पहुंच ही गया हूं, पार कब करवाएंगे। बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं होती जिससे ज्ञान न बढ़े। ज्ञान ही बढ़ेगा, भले ही आप उसका प्रयोग करें अथवा कभी भविष्य में आप इसका प्रयोग करें, पर ये ज्ञानवर्धक ही बातें हमारी वीडियोस में हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। सो सब्सक्राइब करें, इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम सभी लोगों के मन में होता है कि हम साधना करें, पर कुछ एक लोग होते हैं जो सोच के रह जाते हैं कि हम करेंगे करेंगे, कभी समय आएगा तो करेंगे। कभी नहीं, वो तो कभी कभी नहीं आएगा। जब आप ठान लेंगे कि हाँ हमें करना ही करना है तो वो आ जाएगा। ठान लीजिए कि हमें करना है, तब होगा, केवल सोचने मात्र से नहीं होगा। तो ये जो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आ रही है, इस गुप्त नवरात्रि पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन शक्तियों की, किन मंत्रों की साधना आप करें तो उत्तम होगा और कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले मैं उनको ध्यान में रखते हुए बोलूँगा जो लोग दीक्षित नहीं हैं। ठीक है, अब जो लोग दीक्षित नहीं है वो लोग क्या करें, भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए साधना प्रारंभ करें। ये साधना जो भगवान शिव को आप गुरु मान कर रहे हैं, ये आपका तपोबल बढ़ाएगी। क्योंकि आपको विधि नहीं पता है कैसे करना है, आपको कोई रास्ता नहीं पता है कि ये इस मंत्र का जाप हमें करना है। आपको जो मंत्र अच्छा लग रहा हो, अब आपने सुना है नावार्ण मंत्र, नावार्ण मंत्र आप भगवान शिव को प्रणाम करिए, उनको अपना गुरु धारण करिए कि भगवान शिव मैं आपको गुरु रूप में धारण कर रहा हूँ, मुझे मार्ग प्रशस्त करें प्रभु, ऐसा कहिए। और बेसिकली ऐसा किस तरह से कहेंगे, देखिए ऐसा कहने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम नहा धो के। अब ये नहीं कि दुआरे आगे बारात तब्बे कुल काम करे, कि ना ऐसा कुछ नहीं भाई। पहले ही, कुछ दिन पहले ही, ये आपका 15 तारीख के बाद खरवास ज्यों खत्म हो रहा है, त्यों आप शुद्ध होकर नहा धो लीजिए सुबह सुबह। अगर कोई नदी उदी है आपके यहाँ, गंगा जी हैं, तब तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप घर पे ही स्नान कर लीजिए। हाथ में जल, उस दिन थोड़ा सा फूल मंगवा लीजिएगा बाजार से, ही आपके यहाँ कोई फूल हो, कोई भी हो तो चलेगा। हाथ में जल लीजिए, जल लेकर अक्षत और पुष्प उस पर डालिए, कहिए कि हे प्रभु आज मैं जो पूजन करने जा रहा हूँ इसमें भगवान शिव आपको गुरु धारण करने की इच्छा रखता हूँ, भगवान मेरे मंतव्य को पूर्ण करें। ऐसा कहकर जल भूमि पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप मंदिर की तरफ प्रस्थान करिए। मंदिर, बाहर वाला भी मंदिर चलेगा, घर वाला भी मंदिर चलेगा। मंदिर शब्द मतलब जहाँ भगवान की पूजा होती हो, जहाँ भगवान का घर हो। भगवान का घर ये पूरा ब्रह्मांड है, कहीं भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप 10 किलोमीटर दूर शिव जी के ही मंदिर में जाएं तो वहीं भगवान शिव होंगे ना। शिव कण कण में है, जिस भी प्रभु को आप चाहेंगे। हमने रूप बांटा है ना, लेकिन वो तो कण कण में है। तो भगवान शिव को, किसी भी प्रभु को, किसी भी माँ को नाम से हम संबोधित कर देते हैं। चूंकि एक विशेष स्थान बना दिया गया है जहाँ पे थोड़ी सी साफ सफाई रहती है, इसलिए उस विशेष स्थान पे पूजन किया जाता है। नहीं तो आप तो पूजन कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं आपका दिल करे साफ करिए, जल छिड़किए, गंगा जल छिड़किए, बैठ जाइए पूजन करने। प्रभु वही है, मंदिर वही है आपका।
तो ठीक है, आप पहले नहा धो के निकलिए, संकल्प लीजिए, मंदिर में पहुंचिए। आपके घर का मंदिर हो, चाहे जहां भी हो, या शिवालय हो या कहीं भी हो, वहां पहुंचिए। आपके पास क्या होना चाहिए? अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए, मतलब पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा चंदन ले लीजिए, 10 रुपए की पुड़िया आएगी चंदन की, वो ले लीजिए भाई, नॉर्मली मिल जाती है। 10 रुपए का भस्म ले लीजिए, भस्म भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके अलावा आप करिए क्या कि भगवान गौरी गणेश की फोटो या मूर्ति हो तो वो रख लीजिए अपने पास में। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आपकी भावनाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो हाँ, नैवेद्य कुछ भी भोग लगाने के लिए आप अपने पास रख लीजिए, कपूर रख लीजिए आरती उतारने के लिए। इतनी चीज़ें रखकर एक लोटे में जल लीजिए, एक आसन बिछाइए, आसन पे बैठ जाइए, विराजित हो जाइए। शुद्धि मंत्र नहीं आता हो तो ओम पवित्रम कर लीजिए। अगर शुद्धि मंत्र आता है, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, ओम अपवित्र पवित्र वेतस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री का छंद हृदय पवित्र करणे विनियोगः, यह कहकर हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दीजिए, विनियोग है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वायभ्यांतरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, जल छिड़किए, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, फिर जल छिड़किए, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, फिर से जल छिड़किए। इससे आप और समस्त सामग्री शुद्ध हो जाती है। अगर नहीं आता है तो ओम पवित्रम 3 बार कहकर सामग्री और अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, शुद्ध हो जाएंगे। आचमन बहुत छोटा सा आचमन होता है, ओम केशवाय नमः, इस तरह से आपका हाथ रहेगा, ठीक है। अंगूठा और ये फर्स्ट फिंगर, ये नोक मिली रहेगी। हथेली पर आपको जल लेना है, थोड़ा सा जल लीजिए और इस भाग से जल ग्रहण करिए, बोलते हुए ओम केशवाय नमः, जल ग्रहण कर लीजिए। फिर से जल लीजिए, ओम माधवाय नमः, जल ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहकर 3 बार जल ग्रहण करिए। चौथी बार अंगूठे से होठों को पोंछते हुए हाथ में जल लीजिए, ओम गोविंदाय नमः इति हस्त प्रक्षालयम, या ओम गोविंदाय नमः बोलिए और हाथ धुल लीजिए। नहीं आता है आपको ही करना, देख के भी नहीं सीख पा रहे हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये आवश्यक है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो मेरी रख लीजिए डाउनलोड करके, ये पार्ट कट करके रख लीजिए या लिख कर रख लीजिए। 1-2 दिन इसे लगातार 2-4 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 2-1 बार पूजन में प्रयोग कर लीजिए, तब भी याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा तब तो ये आप आचमन कर लीजिए। आचमन करने के उपरांत आप बहुत विनम्रता के साथ में भगवान को एकदम रॉ मैन, मतलब एकदम देसी गंवार बन जाइए प्रभु के सामने कि हम तो देसी गंवार हैं भैया, हमें कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। तो एकदम गंवार बन के, भगवान आइए विराजिए, अपनी भाषा में बोलते हुए, भगवान आइए विराजिए, उनको विराज रहे। अगर कोई आ रहा है तो पुराने लोग क्या करते थे? पुराने लोग सबसे पहले आसन देते थे, भगवान बैठिए, तो जहां बैठना भगवान को थोड़ा सा फूल रख दीजिए, आभासी रख दीजिए। अभी नहीं कि मैं कहूँगा मूर्ति लाके फिर वहाँ विराजित करिए, नहीं, आभासी फूल रख दीजिए, वहाँ कहिए प्रभु विराजिए, प्रभु विराज जाएंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच जल उठाइए, भूमि पर छोड़िए, ये सोचते हुए कि आप प्रभु के पैर चरण को धुल रहे हैं। चरण को धुल लीजिए। चरण धुलने के उपरांत क्या किया जाता है? भाई पंडित जी, घर में आप क्या, कोई मेहमान आया, पुराने ज़माने की बातें सोचिए, नहीं तो आजकल का वो देख लीजिए, सीरियल बहुत सारे आ रहे हैं, श्री कृष्णा और कर्ण, ओम नमः शिवाय, बहुत सारे आ रहे हैं। तो उसमें अतिथियों का आवाभगत, मुनियों का आवाभगत कैसे करते हैं, उस तरह से किया जाता है। आप तो रॉ मैन है, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाइए कि आए, उसको उनको आसन दिया, उनका चरण धुला, चरण धुलने के बाद क्या भाई, सम्मान उनका करना है। सम्मान करने के लिए उनको चंदन लगाइए, चंदन छिड़क दीजिए, उनके ऊपर चढ़ा दीजिए चंदन, थोड़ा सा भस्म चढ़ाइए प्रभु के ऊपर। इसके बाद आप जो है भगवान को पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए। माला चढ़ाने के बाद फिर उनको भोग लगाइए, कहिए कि भगवान जो भी बना है, जो भी हमारे पास है, जो भी हमारा सामर्थ्य है, हम आपको दे रहे हैं प्रभु, हम देने वाले कौन है, आपको अर्पित कर रहे हैं, ग्रहण करिए, मुझे कृतार्थ करें प्रभु। ऐसा कहकर भगवान को अर्पित करिए, सामने रखिए, 1 आचमन जल गिराइए, पात्र रख लीजिए, उसमें गिराइएगा। 1 आचमन जल उसमें छोड़ने के बाद फिर भगवान को प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि भगवान मैं आपकी सानिध्यता चाहता हूँ, मैं ये साधना करना चाह रहा हूँ, भगवान मुझ पे कृपा करें।
ऐसा बोलते हुए उनसे फिर अपने अपराधों की क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने के उपरांत कपूर की आरती, वैसे तो कपूर की भी आरती आप कर सकते हैं, देसी घी से भी आरती कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कपूर से आप उनकी आरती करिए, आरती करने के उपरांत फिर से प्रणाम करिए और क्षमा याचना करते हुए वहाँ से उठिए। उनसे अपने मंतव्य को बताइए कि भैया ये करना है, वो अब आप गुरु रूप में भगवान को धारण कर लिए हैं, ठीक। ये अपने मन में भावना रखिए। अब इसके उपरांत आपको क्या करना है कि जब मान लीजिए आपको अच्छा लगा दुम, नहीं पता आपको इसके आगे पीछे क्या है, इसका मंतव्य क्या होगा, कुछ भी नहीं, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप करिए क्या कि भैया उस दिन जब से आपको शुरू करना है, प्रण संकल्प, मतलब एकदम अखंड संकल्प लीजिए दृढ़ निश्चय के साथ में कि कुछ भी हो जाए ये 9 दिन तो मैं जाप करूंगा ही करूंगा। औपचारिकता नहीं, संकल्प में दिखा दिए कि अरे मैं हूं 30 मार खां, एकदम दिखा दिए। किसको दिखाएंगे? अपने आप को दिखाना है। ये नहीं कि दुइये माला कर रहे हैं, तीने माला कर रहे हैं। अपनी क्षमताओं को चेक करिए, आपकी क्षमता कितनी है। आपके पास ये क्या कहते हैं इसे भाई कि ऑप्शन, एक्सक्यूज, बहाने बहुत हो सकते हैं कि पंडित जी समय नहीं मिलता है, पंडित जी क्या करें, ऑफिस से आते हैं लेट हो जाता है, तो आज तो ये माला कर लिए। पंडित जी बच्चे बड़ा हल्ला मचाते हैं तो आज इक्के माला करके उठ गए। ये सब एक्सक्यूज किनारे रखिए। अंग्रेजी में कहावत है ना कि भैया एक्सक्यूज कैसे बोलते हैं, विनर एक्सक्यूजेज नहीं देते हैं। तो आपको जीतना है, आपको वहां तक पहुंचना है, तो एक्सक्यूज देना छोड़िए। सबसे पहले एक्सक्यूज जिस दिन देना छोड़ दिए उस दिन आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो एक्सक्यूजेस को हटाइए, प्रण करिए कि हम इतना माला तो करेंगे ही करेंगे। अपने आप को चेक करिए कितना कर सकते हैं। 11 माला पहले दिन चलिए, आपने आज तक माला नहीं उठाई, 5 माला से शुरुआत करिए। पहले दिन 5 माला, सुबह 5 माला आपने किया, ठीक है। सुबह ऑफिस जाना, 5 माला कर लीजिए। शाम को आइए घर पे, बैठिए संकल्प लेके। हाँ, रोज पूजन में संकल्प लेना है। रोज सुबह आप बैठिए, प्रभु मैं एग्जाम्पल आपको दुम मंत्र का ही दे रहा हूँ, आप कोई भी मंत्र उठा सकते हैं। हे माँ भवानी, मैं भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में साक्षी मानते हुए माँ मैं 5 माला का संकल्प लेता हूँ, आज 5 माला जाप करूँगा। माता मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने संकल्प को पूर्ण कर सकूं। जल को छोड़ दीजिए, अगरबत्ती माता को जलाइए, भोग लगाइए, माता का कोई पाठ कर सकते हैं तो पाठ करिए। करने के उपरांत गणेश जी की 1 माला जाप करिए। 1 माला गणेश जी की जाप करने के बाद भगवान शिव शंकर की 1 माला, ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे है, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता हो जाप करिए। फिर उसके बाद अपने मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए, वहां से आपका मंत्र प्रारंभ हो जाएगा। 5 माला का आपने संकल्प लिया, 5 माला पूरा करने के उपरांत आप सबसे पहले तो आरती करिए। फिर माता की आरती करने के उपरांत हाथ में जल लीजिए। हे माँ भवानी, हे भगवान शिव शंकर, मैंने आपको भगवान शिव को साक्षी मानते हुए, अपने गुरु को साक्षी मानते हुए, उनके सानिध्यता में मैंने ये जाप किया है। माँ मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ, स्वीकारें, इसमें जो भी गलतियाँ त्रुटियाँ मुझसे हुई उसे क्षमा करें। कहते हुए उस जल को मिडिल फिंगर, ये वाली, ठीक है, इससे टच करके जल को माथे पर धारण कर लीजिए। इसके उपरांत क्षमा याचना करिए, आसन से उठ जाइए। सेम इसी तरह से रात्रिकालीन अपने आप को फिर चेक करिए। सुबह 5 माला की हैं, रात में 7 माला करिए। अब जब आपने 7 माला कर ली, दूसरे दिन 11 माला का पैटर्न ले गए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 3-4 दिन पहले से आप जाप करना शुरू करिए। पूर्ण नवरात्रि आप 11 कम से कम 11 माला का जाप करिए नित्य प्रति। 10वें दिन हवन कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज इस वीडियो में केवल उन्हीं लोगों के लिए ये जानकारी रही। अब बाकी कौन कौन से मंत्र हमें जाप करने चाहिए, इसके अलावा अगर आप दीक्षित हैं अथवा दीक्षा लेके जाप करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, इन सारे विषयों पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।